नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करमचंद क्लासेस मिर्ज़ापुर के एक और बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे घातांक के नियम के बारे में, एकदम बेसिक लेवल से, जिसे कुछ भी न आता होगा। दोस्तों, आज हम गारंटी के साथ कह रहे हैं, आप हमारे साथ इसी तरह से लगे रहिए, आपको मैथ में हम एक्सपर्ट बना देंगे। आइए दोस्तों, घातांक के बारे में पढ़ा जाए तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दोस्तों फार्मूला से। आइए देखा जाए तो क्या हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन में x की पावर m इंटू x की पावर n, तब हो जाएगा x की पावर m प्लस n। सबसे पहले दोस्तों हमें यह ध्यान देना होगा कि x की पावर m दिया है, इसमें आधार क्या है, आधार यानी कि बेस इंग्लिश में कहते हैं, और पावर घात यानी कि इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों पावर। तो x के घात में m, इसमें जो आधार है दोस्तों, क्या चीज़, आधार क्या है, x है, और जो घात है, घात यानी कि पावर, वो क्या है दोस्तों, m है। इतना समझ में आया दोस्तों। यदि कह रहा है x की पावर m इंटू x की पावर n, जब आधार सेम हो, जैसे आधार सेम का मतलब 2 की घात में 3 इंटू 2 की घात में 4, आधार यहाँ पर क्या है दोस्तों, दोनों आधार सेम है, तब हम क्या करेंगे, पावर हमारा जुड़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 3 प्लस 4, अर्थात 3 और 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। क्या होगा, 7 होगा। जब हमारा आधार सेम होगा दोस्तों, आधार सेम होगा तो हम इस तरह से लगाएंगे, और उसके लिए दोस्तों पहला वाला फार्मूला हमारा काम करेगा। अब आइए दोस्तों देखा जाए दूसरे में कहता है x की पावर m इंटू वाई की पावर m। इसमें कहा है कि जब हमारी संख्या घात सेम हो, घात बराबर होगा, तब कैसे होगा। आइए देखा जाए तो देखिएगा, जैसे दिया है 3 की घात में 2 इंटू 4 की घात में 2। यदि हमारा घात सेम है लेकिन आधार चेंज है, तब इसको हम दोस्तों लिख सकते हैं, आधार दोनों को गुणा कर देंगे और पावर जो सेम था उसमें से 1 लिख देंगे। तो हम इस तरह से कर सकते हैं, और यदि हम इसका आपस में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3 चौके 12 की घात में 2। इतना आया दोस्तों समझ में। जब हमारा आधार सेम रहेगा तब दोस्तों हमें इस तरह से करना होगा, और जब हमारा घात सेम रहेगा तब दोस्तों हमें इस तरह से करना होगा। अब आइए तीसरे नंबर फार्मूले पर ध्यान दिया जाए। तीसरा नंबर क्या कहता है दोस्तों, तो देखिएगा तीसरा क्या कहा है, आधार की घात में घात दिया है, आधार की घात में कुछ है, यानी किसी नंबर से की घात में दिया रहेगा, फिर उसके ऊपर घात में दिया रहेगा, तब क्या होगा। जैसे 2 की घात में 4 है, क्या दोस्तों, 2 की घात में 4 है, और इसके पावर भी 3 दिया है, यानी किसी भी संख्या की घात के घात दिया रहेगा, तब कैसे होगा। तब देखिएगा तो यह हो जाएगा 2, आधार तो वही रहेगा, अब जो पावर का पावर रहेगा, पावर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 4 में हम 3 से गुणा कर देंगे, तब हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 तियाएँ 12। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यदि घात किसी आधार की घात में घात दिया है तो क्या होगा, घात का आपस में गुणा हो जाएगा। इतना समझ में आया दोस्तों। यह था हमारा तीसरा फार्मूला। अब चौथा नंबर क्या कहता है, यदि क्या है, बटे के बटा, यदि किसी संख्या के पावर में दिया है और फिर उसके नीचे भी कोई संख्या उसके पावर में दिया है, यानी घात में दिया है, तब क्या होगा। अब दोस्तों अब इसका यह हो जाएगा 3 की घात में 4 इंटू, अब जो यह पावर में जो बटा में दिया है, यदि यहाँ पर प्लस में रहेगा दोस्तों तो ऊपर आ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और यही चीज़ यहाँ माइनस रहता दोस्तों तब ऊपर जाता तो यहाँ पर प्लस हो जाता। अब क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका पावर भी सेम नहीं है और आधार भी सेम, यानी घात भी सेम नहीं है और पावर भी बेस भी सेम नहीं है। तो इसको दोस्तों हम इतने पे ही छोड़ देंगे। अब जैसे जिसमें आधार सेम रहेगा, जैसे 3 की घात में 4 है और 3 की घात में 5 है,
तो अब क्या हो जाएगा, आधार सेम है तो एक 3 हम लिख देंगे, जो आधार रहेगा आधार को, और पावर को जो ऊपर वाला रहेगा पहले और नीचे वाले को माइनस कर देंगे। जो चौथा नियम हमारा यही कहता है। इतना समझ में आया दोस्तों। अब हम सब आते हैं पांचवें पर। यदि पांचवा कहा है यक्स की घात में 0 का मान 1 होगा, यदि किसी भी संख्या की घात में 0 दे दिया तो उसका मान सदैव 1 होता है, चाहे वह संख्या 9,999 की घात में 0 हो, चाहे 9 करोड़ की घात में 0 हो। किसी भी संख्या की घात में 0 रहेगा दोस्तों तो उसका मान 1 हो जाएगा। या जैसे दे दिया है 3 की घात में 0, इसका मान 1, 4 की घात में 0, इसका भी मान 1 होगा, चाहे वह 444 की घात में 0 होगा फिर भी उसका मान क्या होगा, 1 होगा। यदि किसी भी अचर पद की घात में 0 है या किसी भी संख्या की घात में 0 है तब दोस्तों उसका मान 1 हो जाएगा। इतना समझ में आया दोस्तों। अब आइए हम देखते हैं छठवां वाला हमारा क्या कहता है। छठवां कहा है कि यक्स की पावर -1/m है। यदि संख्या हमारी दे दिया रहेगा, संख्या दी रहेगी 2 की घात में -1/4, 2 की घात में -1/4 तो यह हो जाएगा 1/2 की घात में 1/4। यह हो जाएगा दोस्तों 1/2 की घात में 1/4। यदि यह दिया है 2 की घात में -1/4, या तो फिर कह दिया रहेगा 2 की घात में -4, किसी भी संख्या की घात में माइनस में पावर है तो 1 लगा करके उसके नीचे 2 की घात में 4 यानी उस संख्या को लिख देंगे। जो माइनस में संख्या रहेगी वो क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। जैसे अभी इसके पहले वाले में बताए थे हम, चौथे वाले में जब संख्या ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, या तो फिर जब संख्या नीचे ऊपर से नीचे ले आएंगे माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी, यदि प्लस में है तब माइनस में हो जाएगी। इतना दोस्तों क्लियर हुआ। अब हम सब बढ़ते हैं 7वें नंबर पर। 7वां कहा है m√a = a की पावर 1/m होता है। तो दोस्तों एक बात को ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं, हम क्या आप सभी जानते हैं कि जो रूट होता है इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, 2 होता है। जो रूट होता है इसका मतलब क्या होता है, वर्गमूल होता है। तो यदि यहाँ पर 2 लिखा गया, 2 लिखा नहीं है या लिखा है फिर भी क्या होगा, इसका मतलब 2 ही होगा। यदि यही 3 कह देगा तो इसको हम लिखते हैं 2 की घात में 1/3। यदि यही कह देता 4√2 तो इसका मतलब हो जाता 2 की घात में 1/4। जैसे दोस्तों यहाँ पर क्या है m√a तो इसका मतलब क्या हुआ, a की पावर 1/m। तो यहाँ का जो पावर रहे, यहाँ पर जो संख्या दिया रहेगा वो इस वाले संख्या के सदैव 1/बटे में लिखा जाता है। यह दोस्तों इतना समझ में आया। अब हम सब बढ़ते हैं आगे 8वें नंबर पर। 8वां है दोस्तों, कहा है यक्स की पावर m बराबर यक्स की पावर n हो तो m बराबर n। यहाँ पर कहा है कि यदि आधार बराबर के दोनों साइड का सेम है तब पावर जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, बराबर, यानी उसका मान आ जाएगा। यह जो क्वेश्चन है दोस्तों जब पूछता है x y z का मान क्या होगा, जैसे दिया रहेगा 3 की घात में 2x + 5 बराबर 3 की घात में 5 है, तब x का मान क्या होगा। तब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे तो कहा आधार यदि सेम है, आधार हमारा क्या दोस्तों बराबर है, तब हम घात क्या कर देंगे, बराबर हो जाएगा। तो घात क्या हो जाएगा, यानी कि 2x + 5 बराबर 5 हो जाएगा। अब 5 को जब पक्षांतर कर देंगे तो इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। तो 2x बराबर 5 में 5 किया 0, तो x बराबर यानी कि इधर 2 गुणा में था, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। तो जो x का मान होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इतना समझ में आया दोस्तों। यदि जब पूछेगा x y z का यदि अनदर कोई भी मान पूछेगा, आधार हमारा सेम है, तो हम इसको इस तरह से दोस्तों सॉल्व करेंगे। जो यहाँ पर फार्मूला काम करेगा वो 8वां वाला काम करेगा। इतना समझ में आया दोस्तों। अब आइए हम 9वें वाले पर ध्यान देते हैं। 9वां क्या कहा है, 9वें में कहा है कि n√x⁴n। जैसे यदि कह दिया रहेगा 3 रूट में 4 की घात में 5, क्या दोस्तों, यानी कि 3 रूट में 4 की घात में 5, तब इसका मतलब यह हो जाएगा दोस्तों
4 की घात में 5, ये तो ऑलरेडी है ही, चूँकि हम जानते हैं रूट में यदि बाहर 3 लिखा है तो इसका मतलब होता है 1/3। और हमें यह भी पता है कि यदि किसी भी संख्या की पावर में पावर दिया है तब पावर का क्या होता है दोस्तों, गुणा हो जाता है। यानी कि 4 की घात में 5 इंटू 1/3, तो इसको लिख सकते हैं 5 एकम 5, यानी 4 की घात में 5/3, जो यहाँ पर दोस्तों जैसे लिखा है n रूट में x पावर m, का मतलब हो जाएगा कि m/n, यानी कि जो यहाँ पर पावर वाला रहेगा वो ऊपर आ जाएगा। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट यदि हम करना चाहें 3 रूट 4 की घात में 5, तो इसका मतलब हो जाएगा 4 की घात में 5/3। और समझने के लिए हम इन 3 स्टेप को और बढ़ा दें ताकि और आसानी आपको हो जाए, समझने में कोई दिक्कत ना हो। 10वां नंबर क्या है दोस्तों, कहा है 1/x के बराबर हो जाएगा x⁻⁻1। हम गए हैं यदि किसी भी भिन्न, यदि कोई भी भिन्न दिया है, जैसे दिया है मान लिया 1/5, यह हमारे भिन्न है। यदि हम 5 को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर 5 की घात में 1 है, यहाँ पर कोई भी संख्या, किसी भी संख्या की घात में कुछ भी न रहे दोस्तों, वहाँ क्या होता है 1 छिपा रहता है। तो 5 की घात 1 है, यदि हम इसको ऊपर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यदि चाहे वह 1/5 की घात में 6 दिया है, यदि हम 5 की घात में 6 यहाँ प्लस में है, इसको हम ऊपर कर देंगे तो -6 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों नियम लागू होता है, वह होता है दोस्तों 10वां वाला नंबर। कौन सा, 10वां वाला। अब आइए दोस्तों एक और हम करते हैं, 11 नंबर को ध्यान देते हैं। तो 11 नंबर क्या कहा है, x के पावर m बराबर y के पावर m हो। इसमें 11 में और 8 में दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। पहले में 8वें में कहा था कि दोनों आधार सेम रहेगा तब क्या होगा, और 11वें में कहा है जब दोनों घात सेम होंगे तब क्या होगा। यहाँ पे दोस्तों जब पूछेगा कभी x y z या ABCD का मान क्या होगा, तब वहाँ पर दोस्तों हमें इस वाले नियम को ध्यान देना होगा। जब आधार सेम रहेगा तो यहाँ पर 8वें वाले को फोकस करेंगे हम, और जब हमारा घात सेम रहेगा तब 11वें वाले पे फोकस करेंगे। आइए दोस्तों, जैसे मान लीजिए दिया है 3x + 5 की घात में 2 बराबर 6 की घात में 2। क्या है, 3x + 5 की घात में 2 और 6 की घात में 2। यहाँ पर कह रहा है कि x का मान निकालिए। अब ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या आधार सेम है, आधार सेम नहीं है। आधार सेम नहीं है दोस्तों, तब हम कौन सा करेंगे, 11 नंबर पर, क्योंकि इसमें कहा है कि पावर यानी घात सेम हो सकता है लेकिन आधार सेम नहीं होगा। यदि यही चीज़ आधार सेम होता तो पावर का यदि हमें निकालना रहता तो हम 8वें वाले पे ध्यान देते। अब देखिए आधार सेम नहीं है, पावर सेम है, तो पावर ख़त्म हो जाएगा। तब दोस्तों क्या हो जाएगा, 3x + 5 बराबर 6। तो यदि हम 3x बराबर निकालेंगे तो 6, ये 5 इधर प्लस में इधर आएगा तब -5 हो जाएगा। अब 3x बराबर 6 में से 5 घटाएंगे दोस्तों तो क्या बचेगा, 1। और यदि हम x का मान निकालेंगे, यहाँ 3 गुणा में इधर आएगा, भाग में हो जाए तो हो जाएगा 1/3। इतना समझ में आया दोस्तों, 11वां नंबर तक आपका। अब हम आते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्या कहता है कि यदि किसी भी संख्या की घात में फ्रैक्शन दिया है, किसी भी संख्या की घात में फ्रैक्शन दिया है, क्या दोस्तों, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में दिया है, तब क्या हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 की घात में 4, फिर उसके घात में 1/3। या तो फिर इसी को हम लिख सकते हैं, क्या, इसको हम लिख सकते हैं 4 की घात में 1/3 और घात में 4। इतना समझ में आया दोस्तों, इस चीज़ को इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब 12 नंबर पर हम ध्यान देते हैं। तो 12 नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ m ऊपर चला गया है मिस्टेक से, ये जो m है यहाँ पर रहेगा दोस्तों। तो 12 नंबर कहा है कि यदि किसी भी भिन्न की घात में कोई किसी भी भिन्न की घात दिया है, जैसे मान लीजिए भिन्न है 4/5, इसकी घात में दोस्तों 6 है, क्या है, 6 है, तो इसको लिखा जाता है 4 की घात में 6 और बटे में 5 की घात में 6। किसी भी भिन्न की घात में किसी भी भिन्न की घात में दिया है तब उसको इस तरह से दोस्तों लिखा जाता है। ये था हमारा 13 नंबर। 14 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, कहा है किसी भी भिन्न की घात में माइनस हो। क्या है दोस्तों, किसी भी भिन्न की पावर माइनस दिया हो तब क्या होगा, जैसे मान लीजिए दिया है 4/6 की पावर
-2। क्या दिया दोस्तों? 4/6 की पावर -2। तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 6/4 की पावर में 2। कैसे लिखा जाएगा? आइए इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं इस चीज़ को। तो आइए ऊपर हम करते हैं। जैसे इसका मतलब क्या है दोस्तों? 4 की पावर -2 का मतलब हम इस तरह से खोल रहे हैं तो हो जाएगा 4 की पावर -2 और नीचे वाला भी हो जाएगा 6 की पावर -2। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको तो वही है जो कहते हो, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि किसी भी संख्या की घात में दिया है माइनस में तो उसको लिखा जाता है 1/4² इंटू 6/²। तब क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा 6² हम इसको लिख सकते हैं 6/4 का होल स्क्वायर, जो दोस्तों यहाँ पर हुआ। इतना न करके लंबा हम शॉर्टकट ध्यान देते हैं फार्मूले को। यदि किसी भी भिन्न की घात में माइनस दिया है तो जो नीचे वाला भिन्न जो नीचे वाली संख्या रहेगी उसको ऊपर लिख देंगे और जो ऊपर वाली संख्या रहेगी उसको नीचे लिख देंगे। तब हमारा जो पावर माइनस में रहेगा उसको हम प्लस में कर देंगे। इतना समझ में आया दोस्तों? यह जो वीडियो था हमारा एकदम घातांक यानी एक्सपोनेंशियल लॉ, घातांक के नियम बेसिक लेवल से था। अब हम दोस्तों क्वेश्चन पर हम सब बात करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा, यदि नहीं भी अच्छा लगा हो दोस्तों फिर भी लाइक करिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है मेरे दोस्त। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तब सबसे पहले आपके पास जाए और आप वीडियो को मिस न करें देखने से। इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।